All these stories, incidences, names, and figures mentioned in the podcast are sourced from the information available in the public domain. We don't claim the authenticity of any of them. Listener discretion is advised. Thank you and enjoy the podcast. साल 2023 के एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में 62% ऑफ लोग चाय और कॉफी में से चाय पीना पसंद करते हैं। 62% यानी मोर देन हाफ। हमारे देश की आधी से ज्यादा जनता चाय पीती है। शायद इसलिए हमारे देश के हर कोने में आपको एक चाय की दुकान दिखाई देगी, जिसके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि चाय का ठेला, चाय की टपरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसलिए मम्मी ने चाय पे बुलाया है। यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने भी जब चर्चा करने की सोची तो वो चाय पे चर्चा की। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि टी इज द नेशनल ड्रिंक ऑफ इंडिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में लोग कॉफी नहीं पीते। अगर 62% चाय के शौकीन है तो 38% कॉफी के भी शौकीन है। पर ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये 38% का ग्रोथ कुछ ही सालों पहले उसके आधे से भी कम था। ऑफ कोर्स कॉफी का कंजम्पशन साउथ ऑफ इंडिया में ज्यादा है, मेनली क्योंकि कॉफी का प्रोडक्शन उस जोन से होता है। कर्नाटका पूरे इंडिया का 70% कॉफी प्रोडक्शन करता है, जिसमें से कर्नाटका का ही कोडागु डिस्ट्रिक्ट अलोन प्रोड्यूसेस ओवर 33% ऑफ इंडियाज कॉफी। पर कमिंग बैक टू द सर्वे जो कहता है कि 38% इंडियंस कॉफी के शौकीन है, तो ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ऑफ कोर्स साउथ ऑफ इंडिया में कॉफी का कंजम्पशन ज्यादा होता है, पर उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जितने इंडियंस कॉफी कंज्यूम करते हैं उसमें से 56% यंगस्टर्स है। तो ये कब और कैसे हुआ? वी नो आजकल के यंगस्टर्स में कॉफी पीने का ट्रेंड पिछले 20 सालों से है। कॉफी पे मिलना, कॉफी डेट या इवन द टर्म कैफे यंगस्टर्स में पॉपुलर है। और हमारे देश के इस ट्रेंड के पीछे एक ऐसी ब्रांड की कहानी है जिसने ना सिर्फ हमारे देश में कॉफी के कल्चर को बढ़ाया और पॉपुलराइज किया, इस ब्रांड ने पिछले कुछ सालों में अपना सबसे बड़ा फॉल और उस फॉल से अपना बड़ा राइज देखा। ये ब्रांड है CCD, या कहे तो कैफे कॉफी डे। रेडियो सिटी ब्रांड टेल्स। हाय, दिस इज अतीक और आप सुन रहे हो ब्रांड टेल्स, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं देश और दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स और उनकी अनोखी कहानियां लेकर आता हूं। तो कैफे कॉफी डे या कहे तो CCD की कहानी की शुरुआत होती है आज से 70 इयर्स पहले कर्नाटका के चिकमंगलुरु में, जहां वोकालिंगा कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले एक कॉफी प्लांटिंग के बिजनेसमैन के घर पे VG सिद्धार्था का जन्म हुआ। VG सिद्धार्था जब बड़े हुए तो उन्होंने मैंगलोर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया। सिद्धार्था का हमेशा से ये सपना था कि वो जीवन में कुछ ऐसा करे जिससे वो खूब अमीर बने, खूब पैसे कमाए। सिद्धार्था हमेशा से बिजनेस करना चाहते थे, पर कौन सा बिजनेस वो उन्हें नहीं पता था। He had thought of 3 options. ऑप्शन नंबर 1, किसी तरह का एक्सपोर्ट का बिजनेस किया जाए। ऑप्शन नंबर 2, स्टॉक्स और शेयर्स में कुछ करे। और ऑप्शन नंबर 3, मेटल्स में ट्रेडिंग करे। अब उन्हें मेटल्स में ट्रेड करने में इतना इंटरेस्ट नहीं था और एक्सपोर्ट के लिए क्या एक्सपोर्ट करें ये पता नहीं था। इसलिए फाइनली ही थॉट ऑफ डीलिंग इन स्टॉक्स एंड ट्रेड्स। 24 साल की उम्र में VG सिद्धार्था ने मुंबई में JM फाइनेंशियल लिमिटेड ज्वाइन किया एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटीज ट्रेडिंग ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट। 2 साल में स्टॉक्स और ट्रेडिंग तो सीख लिया था, पर वो काम करने में उनकी दिलचस्पी कम लग रही थी, इसलिए सिद्धार्था वापस बैंगलोर आ गए। एक कॉफी प्लांटेशन वाले बिजनेसमैन के घर पे पैदा सिद्धार्था ने भी वही रास्ता अपनाया। 11 जुलाई 1996 को बैंगलोर के ब्रिगेड रोड पर खुला एक यूनिक कॉफी स्टोर, जहां आपको कॉफी के साथ साथ इंटरनेट की सुविधा भी मिलेगी। ये कॉफी शॉप का नाम था कैफे कॉफी डे। अगर आप 90s के या उससे पहले के हो तो आपको साइबर कैफे का कंसेप्ट, उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा जरूर होगा। एक टाइम था जब हर छोटे बड़े शहर के हर कोने में
एक साइबर कैफे हुआ करता था। अब ये नाम साइबर कैफे आया ही सीसीडी या कैफे कॉफी डे की बदौलत। सिद्धार्था को यह पता था कि देश में कॉफी पीने को कूल बनाना ही पड़ेगा और कूल बनाने के लिए यंगस्टर्स तक पहुंचना ही पड़ेगा, और ये दोनों तभी पॉसिबल है जब यंगस्टर्स उनके कॉफी शॉप तक आए। ये वो दौर था जब इंडिया में नया नया इंटरनेट आया था और इंटरनेट ने यंगस्टर्स में धूम मचा के रख दी थी, और इसी वजह से सिद्धार्था ने साइबर कैफे की स्ट्रैटेजी अपनाई, जहां एक कैफे में सिर्फ कॉफी नहीं, कॉफी के साथ साथ इंटरनेट भी मिले। और रातों रात यह स्ट्रैटेजी काम कर गई। अगले 10 सालों में सीसीडी ने ऑल ओवर इंडिया 1000 से भी ज्यादा कॉफी शॉप्स खोल लिए थे। सीसीडी बिकेम अ ब्रांड, एक ऐसा नाम बन गया था यंगस्टर्स में जिसकी कल्पना सिद्धार्था ने कई सालों पहले की थी। पर यह साइबर कैफे की स्ट्रैटेजी तो सिर्फ एक शुरुआत थी। जल्द ही इंडिया में इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ गया, लोगों के मोबाइल्स में इंटरनेट आ गए और साइबर कैफे की डिमांड कम होने लगी। सीसीडी ने इस चेंज को तुरंत भांप लिया और फिर हुई एक डिटेल्ड एक्सरसाइज ये जानने की कि आखिर उसके कंज्यूमर्स के मन में सीसीडी का इमेज क्या है। सीसीडी ने एक इन डेप्थ सर्वे करवाया, ना सिर्फ कॉफी कंज्यूमर्स के पास, दे ऑल्सो हैड एन इन डेप्थ डायलॉग विद इट्स कस्टमर्स, कॉफी लवर्स एज वेल एज द स्टेक होल्डर्स। साल था 2010। सीसीडी अपने आप में एक मेजर चेंज, एक मेजर बदलाव लेकर आए। ये था नया सीसीडी। नया चेंज था स्मार्ट मेन्यू, चेंजेस इन द फर्नीचर डिजाइन एंड प्लेसमेंट, न्यू यूनिफॉर्म्स, न्यू कटलरी एंड अ टोटल कैफे रीब्रांडिंग। और साथ में आया एक नया सीसीडी लोगो और एक नया सीसीडी टैगलाइन। नया लोगो था एक लाल कलर का डायलॉग बॉक्स जिसके अंदर स्पेशली क्रिएटेड फॉन्ट से लिखा गया था कैफे कॉफी डे का नाम। पर नए लोगो से ज्यादा इंपॉर्टेंट था नया टैगलाइन, नया ब्रांड प्रोपोजिशन। एक ऐसा टैगलाइन जिसने सीसीडी को एक नए मुकाम पे ला खड़ा कर दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अबाउट दिस आइकॉनिक टैगलाइन ऑफ सीसीडी व्हिच इज आइकॉनिक स्टिल टुडे। द टैगलाइन इज अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कप ऑफ कॉफी। ये लाइन समझने जैसी लाइन है क्योंकि ये लाइन ने ना सिर्फ सीसीडी में एक बदलाव लाया बल्कि हमारे देश में भी कॉफी को पॉपुलर करने में सबसे ज्यादा योगदान दिया। पूरे देश में सीसीडी वो जरिया बन गया, वो जगह बन गई जहां लोग मिलने लगे। कॉफी पे फ्रेंड्स मिलने लगे, कॉफी पे कॉफी डेट्स होने लगी, कॉफी पे बिजनेस मीटिंग्स होने लगी, कॉफी पे अलोन मी टाइम स्पेंड होने लगा। इन शॉर्ट, कॉफी बिकेम द इन थिंग। कॉफी और कॉफी शॉप्स लोगों के लिए आदत सी बन गई। पर सिद्धार्था वहीं थोड़ी ना रुकने वाले थे। Soon, CCD became a lot more than just a coffee shop. कैफे कॉफी डे अपना कॉफी खुद उगाता था, खुद उसे ब्रू करता था, कॉफी मशीन्स भी खुद ही बनाता था और तो और अपना फर्नीचर भी खुद ही बनाता था। बिजनेस की भाषा में अक्सर कहा जाता है कि अगर राइज है तो फॉल भी होगा और अगर फॉल आएगा तो उससे राइज करने की कहानी कुछ और ही होगी। कैफे कॉफी डे के केस में भी यही हुआ, जहां एक और सीसीडी के आउटलेट्स 2000 के ऊपर हो गए। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और इजिप्ट जैसे कंट्रीज में सीसीडी ने अपना आउटलेट्स ओपन किए। वहीं दूसरी ओर सीसीडी 10,000 करोड़ रुपए के डेट, 10,000 करोड़ के उधार में घिर गए। सिद्धार्था की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद, इतने हाई प्रोफाइल फैमिली से होने के बावजूद, इतने सारे कॉन्टैक्ट्स होने के बावजूद सिद्धार्था और उनका सीसीडी एक बड़े से दलदल में फंस गए थे, जहां से कैसे निकले ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। 29 जुलाई 2019 को मैंगलोर के नेत्रावती नदी के ब्रिज से थोड़े पहले सिद्धार्था ने अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को बोला। सिद्धार्था अपनी गाड़ी से उतरे। उन्होंने ड्राइवर को कहा कि ब्रिज की दूसरी ओर उन्हें मिले ताकि वो एक लंबी वॉक ले सके। ड्राइवर ने वही किया। जब 1 घंटे से ज्यादा बीतने पर भी सिद्धार्था अपनी कार के पास नहीं पहुंचे
तो उनके ड्राइवर को कुछ गड़बड़ लगी। ड्राइवर ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और इंडियन कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीम उन्हें खोजने में जुट गई। सिद्धार्था नहीं मिले, पर हाँ, कुछ ही घंटों में उनके द्वारा लिखी एक चिट्ठी मिली जिसमें सिद्धार्था ने लिखा था कि कैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स उन्हें उनके डेट के कारण मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं, जिस वजह से ही इज नॉट एबल टू बेयर द मेंटल पेन। 31 जुलाई की सुबह सिद्धार्था की लाश मिली। सिद्धार्था के जाने से कैफे कॉफी डे एक शॉक के स्टेट में चला गया। फाइनेंशियली CCD was down and out due to huge debts worth rupees 10,000 plus crores। ऊपर से फाउंडर और मेंटर के इस तरह से चले जाने के कारण एक बड़ा सदमा लगा था। आज इस डेट को CCD का डेट, CCD का उधार 10,000 करोड़ से सिर्फ 1350 करोड़ हो गया है। आज CCD का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1130 करोड़ का हो गया है। आज CCD is considered to be one of the major coffee brands of India, जो स्टारबक्स जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स को टक्कर दे रहा है। तो ये बदलाव, ये रिफॉर्मेशन कैसे आया और ये रिफॉर्मेशन के पीछे कौन था, और ये 10,000 से 1350 करोड़ के पीछे कौन था? Who was that person responsible for the rise of CCD? ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मैं जल्दी लेकर आऊंगा in the part 2 of The Rise of CCD. This is Atik and you are listening to Brand Tales. Radio City. Brand Tales.